संत भाव मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत भाव, मैं ज्ञान अज्ञान तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन संत भाव साधा, सज्जनता का नम्र भाव, विनम्र, मान रहित, कहते ये भाव मुझको बहुत। अब ये अंदर 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 ये चीज होती रहती थी, कभी उठती थी, कभी कुछ देगा, कभी तो ये उठ जाती, ये बेग उठता रहता। बोलो अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहो पर कहते हैं कि मेरे साथ में वास्तव में हुआ क्या, उसको मैं बताना चाहता हूं कि आगे ऐसे ही चलते चलते गुरु तो मिल गए, अब तो कोई दो बात नहीं है, गुरु तो मिल गए, लेकिन आगे क्या हुआ मेरे साथ में, बोलो। समत सोने से छोरा, दिन भया गम का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संवत 16 से 14, उधर तो 1589 11 साल हुआ, और इधर 16 से 14, तो 14 और 11 25 साल। कहते हैं कि इस दिन अदब अगम का सौदा, इस छोटी सी अवस्था में, बोलो, साधन तो करते रहे होंगे पहले से, वो तो बैठते उठते रहे होंगे पहले से, ऐसा नहीं कि आज ही बैठे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगम का सौदा कहते हैं वो संवत 1614। बोलो। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी राति भई। कहते हैं सावन सुदी नौमी कहते हैं तिथि थी, आधी रात थी, वो बैठे होंगे अपनी साधना पर, जो गुरु ने बताया हो, बैठे साधना कर, बैठे हुए थे, बैठे तो घर ही में थे, बाहर नहीं थे, घर ही में बैठे। तो कहते हैं क्या हुआ, बोलो। बिजुली चमके भई उजियारी, कर का घोर सोर। कहते हैं कि बिजली चमकी बड़े जोर के साथ में, और इतना जोर शोर से कहते हैं कि शोर हुआ, तो उन्होंने तो कभी ऐसा सुना नहीं था, वो तो कुछ मालूम तो था नहीं इस तरह का कि ऐसा भी होगा। एक बार की बिगड़ी बिजली खड़ाखड़, जैसे कोंदे होते हैं, बादल आते हैं, कोंदे होते हैं, ऐसे बिजली चमक चमक चमक, और उसमें जोर शोर से घोर होने लगा, आवाजें उठने लगी, तरह तरह की विभिन्न आवाजें, इतनी जोर से कि कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी आवाजें होंगी। बोल। मन में बहु विधि भर्म समाया, ये अचरज कहो कहाँ से। वो ये सोचने लगे कि भाई गुरु महाराज से तो ये सुना नहीं था, उन्होंने तो साधना बताई थी तो उसको मैं कर रहा था, लेकिन ये मतलब एक घोर शोर और बिजली चमकी, और ये कैसा हुआ, ये आश्चर्य चीज कैसे हो गई। तो ये मतलब ये है कि वो बहुत सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन उन्होंने कोई साधन छोड़ा नहीं, वो बराबर अपना साधन जो बताया था गुरु महाराज ने, वो सब उसी तरह से करते रहे। लेकिन अब गुरु महाराज के मान लो दूर हो, उनसे पूछने में कुछ समय लगेगा, लेकिन साधन इन्होंने नहीं छोड़ा कि और देखा जाए, देखे क्या होता है। बोलो। रात बीत गई भय बिहाना, मन अचरज सोई कहो विदा। कहते हैं रात पूरी बीत गई, सवेरा हो गया, उसी को सुनते सुनते, बिजली चमकते चमकते, घोर शोर होते होते, तरह तरह का आवाजें, और सवेरा हो गया, वो जागते रहे, उसी में जो बैठे हुए थे उसको सुन रहे थे। तो वो तो मतलब बड़ा आनंद आ रहा था उनको, तभी तो इतनी आधी रात थे और सुबह तक बैठे रहे, सूरज निकल आया, घर वाले भी चकाचौंध हो गए कि आज
ये उठ करके बाहर नहीं आया, अंदर ही बैठा है, बंद कर दिया अंदर से, वो भी चका चुका। लेकिन वो सवेरा उठा, जब उठे तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि अभी तो मतलब 2, 4, 5, 10 मिनट होंगे। जब देखा आकर के बाहर तो सूरज निकला, तब उनको ख्याल आया कि मैं तो रात्रि को बैठा था और अब मतलब ये है कि उठ करके आया हूं, तो बीच में तो मैं कहीं गया भी नहीं। बोलो। पुणे प्रतिरोज रोज रस होई एक दिवस सूरत। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे रोज, कहते प्रतिदिन ऐसा होता ना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ये सूरत ऊपर चढ़ गई, उन्हीं आवाजों को सुनकर के ऊपर चढ़ी। बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माही निरखाय चरज कहा। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब ऊपर चढ़ी तो उधर तो अंधेरा नहीं, उजेला है। तो कहते हैं नील एक गिर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये संसार कुछ नहीं इसके सामने, ये जितना भी सारा विश्व कुछ नहीं। कहते हैं वो नील गिर उस शिखर है, उस पर चढ़ी, कहा वहां गुरु द्वार, वहां गुरु की बैठक। कहते हैं जब वहां पहुंची, वहां खड़े होकर के इसने चारों तरफ देखा, दिमाग से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। चारों तरफ वो देख रहे गुरुद्वारे उस खड़े होकर। बोलो। कहा लगी कहा विधि विधि डंडा पुणे सब ने रखी पराग्रह। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई गुरुद्वारे पर मैंने ये देखा कि ये तरह तरह का ये जो कुछ भी, तो कहते हैं अनेकों अनेक। मैंने उस दरवाजे पर खड़े होकर के और चारों तरफ देखा, तो जो अनेकों ब्रह्मांड देख सकता हो क्या नहीं जाता। लेकिन बच्चों ये बात के हाथों से रास्ता तुम्हारे पास सबके है। हाँ कहो उन्हीं के पास रास्ता नहीं हो तो अभी कलयुगी में हुए, कलयुगी में हुए। ये मीरा भी तो कलयुग में हुई, ये जितने भी लोग हुए हैं 700 वर्ष के अंदर, ये बहुत महात्मा यहाँ पर कलयुगी में हुए। तो रास्ता तो उनके पास था, आपके पास भी। ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास रास्ता था हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ये बताया, कोई जानता ही नहीं था। ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं जानता था, अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता था, ईश्वर को आत्मा को कुछ नहीं, लेकिन बस ये था कि कोई मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए। कहते हैं संत स्वभाव, संत आचरण और संत बोल मुझे बहुत प्रिय अच्छा भाता। तो अब उनको महात्मा जब मिल गए तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि अच्छा चलो ये रास्ता, चलो उसको बैठ के खाओ। चलो तो करने लगे। अब कहते हैं प्रतिदिन, रोज रोज प्रतिदिन हुई, यानी जब जब बैठता था तभी तब होता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते एक दिन हमारी सूरत चढ़ी और गुरुद्वारे शिखर पर उस नीलगिरी पर्वत पर पहुंच करके खड़े होकर देखती है सारा का सारा। कहते हैं तो एक दो लोग, एक दो अनगिनती लोग उसको खड़े होकर देखती है। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने देखा। वो तो कहते हैं हमने। साफ बोलो। गंगा जमुना और तीर में कमर माही सती गुरु। अब वो कहते हैं वहां हमने क्या देखा, गंगा जमुना तमाम बह रहे। किसके चरणों में? कल सदगुरु, वो गुरु है नीलगिरी पर्वत। उन चरणों में कितनी कितनी लंबी चौड़ी गंगा जमुना, जैसे सारा संसार उसका एक पाठ इससे भी बड़ा वहां बह रहा है, निर्मल धारा। वहां बालू का एक मिट्टी का कहीं भी एक जर्रा और एक कण भी नजर नहीं आता। इस तरह की हमने उसको देखा और उसमें स्नान किया। वो खुद अपने को वर्णन कर रहे हैं कि हमने उसमें देखा।
नीलगिरी पर्वत पर जाकर गुरुद्वारे पर उस शिखर पर चढ़ के, और जब ये सब देखा तो हमने देखा कि भाई ये तो सब इनके चरणों में सब बहना। बोलो। पदम प्रिया गयगम पुर बासा सते गुरु कंज सुरति पद। कहते हैं पदम प्रिया, चरणों में प्रिया। कौन यहाँ स्नान करने के लिए आ सकता है? जिसको कंज गुरु मिल जाए, जिसकी आंख खुली हो, तीसरी आंख दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, अगर उसको वो कंज गुरु मिल गए तब तो यहाँ आकर के स्नान करेगा पदम के यहाँ, बाकी कोई स्नान नहीं कर सकता। इसलिए तो किसी ने पता ही नहीं है, माघ मकर कर जब हुई तीर्थ पतंग आओ सब कोई, जब उधर जाएगा तो कोई भी हो, उसमें किसी जात पात का अनपढ़ और पढ़े लिखे काम नहीं, जो भी इस गति पर आ जाए वो वहां स्नान कर सकता है। और अगर आप नहीं जाओगे उधर तो बच्चा वो तो जाने का रास्ता आगमपुर अपने घर में जाने का, बेगर वहां स्नान के वो कोई पार नहीं उतरता। फिर आपको ये बताया कि भाई जो ब्रह्मांड में है उसकी छाया है, वो वहां सत्य है और यहाँ छाया है, बस इतना ही बात है। ये जितना भी है सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये सच है। ये असली सूरज और चांद नहीं है, ये उसकी छाया प्रतिबिंब है। असली तो जब आंख खुलेगी तभी आपको देखने को मिलेगा, जब तक आंख नहीं खुलती है, तीसरी आंख ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र शिव नेत्र, तब तक उधर कोई नहीं देखता। ये तो छाया, उधर देखने से पता चलता है कि ये सारा ब्रह्मांड किस तरह से घूम रहा है, यानी किस तरह से चक्कर लगा रहा है, इस तरह से, यानी इसकी रफ्तार कितनी है ये उधर से पता चलता है, इधर कुछ सब कसम ऐसे इस तरह। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीनों लोक मैंने देखा। ये मृतलोक जो कुछ भी है ये, इसको ये कहते हैं मृतलोक, दूसरा अन्न, यानी स्वर्ग वैकुंठ, तीसरा ब्रह्मांड। कहते हैं कि मैंने इसको देखा। और जो ईश्वर विराजमान है, जो सहदल कमल में, जिनका नाम मतलब ये है कि महात्माओं ने बताया, कहते मैंने उनको देखा। तीन लोक, यानी जिसका ये तीनों लोक शासन चल रहा उसको मैंने देखा अपनी आंख से। और रामायण में भी कहा है कि वो विलोक राम मुस्काई, कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके वो हंस और रास्ता दे दिया। मैं जब रास्ता दे दिया तो मैं उस पार चला, उसके उस पार, उधर और कुछ भी है तभी तो कुछ देखेंगे, उस पार नहीं होगा तो क्या देखेंगे। तो कहते हैं तीन लोग मैंने दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा अंदर देखे। अंदर का मतलब है उस तरफ, उस आंख, उसका मतलब अंदर, यानी घट कहते हैं अंदर, जो दिव्य लोग, उसको मैंने देखा। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग भामाई, सो देखा सब घट में। सब मैंने अपना अंदर जाकर ऊपर उस शिखर पर चढ़ करके गुरुद्वारे पर खड़े होकर के सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तीनों लोग। तो जो तीन लोग देख लेगा वो तो अंतर्यामी हो ही गया, तो हो ही जाता अंतर्यामी। किसी को क्या पता अंतर्यामी कैसे दिखता है। सबके नगर में आ जाए कि भाई चार खाने क्या है, 84 लक्ष्मी क्या है, नरक क्या चीज है, किस तरह से लाए ले जाए जाते, कैसे इनका हिसाब होता है, कहाँ इनका हिसाब लिखा हुआ, कौन ले जाता, कौन हिसाब करता, कौन भेजता है, ये सब गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने देखा। वो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं देखा, वो तो बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं। बोलो। नित नित सैल सूरति संग लेखा,
निरखाय गम निगम यश हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा और ब्रह्म को भी देखा। नित नित हर रोज इस तरह से हमारी सूरत यानी जीवात्मा हमारी ऊपर ब्रह्मांडों में सफर बराबर नित्य रोज करती रही, कभी नागा नहीं की। और ये सब कुछ देख रोज प्रति, ये नहीं कि ऐसे आओ जाओ फिर वहां रोक को क्या, एक दफे चले जाओ फिर आओ जाओ फिर रोक को कुछ नहीं, क्योंकि यहां से वहां तक सब रास्ता आपका साफ हो गया। बीच में कोई रुकावट तो है नहीं किसी तरह की। जो चीजें रोकती थी वो तो आपने साफ कर लिया, जो कर्म रोकते थे, जो गंदगी रोकती थी उसको साफ कर डाला। अब तो कोई गंदगी है नहीं। ये हृदय आपका बिल्कुल मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण ये सब बिल्कुल पवित्र है, जीवात्मा पवित्र हो गई। तो रोक तो किस बात की, कहते हैं रोज नित्य प्रति सैल करता था। सैल कहते हैं सभा उन ब्रह्मांडों की रोज करता था। और निगम अगम कहते हैं दोनों का, इधर का भी उधर का भी और ब्रह्म का भी, सब मैंने नजारा देखा अपनी आंखों से। बोलो कथ कस कहो अगम विधि नाना एक दिवस चढ़ी अगम टिका। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं क्या वर्णन करूं, मैं जो देखता देखता देखता, अब वो कैसे वर्णन किया जाए। या तो कोई चीज वर्णन करने के यानी लिखने पढ़ने के लिए तो कोई चीज है नहीं जिस पर लिखा जा सकता, वो तो जीवात्मा ही उसको देखती है, क्योंकि वो सब नजारा चेतन जग नहीं, ये सब जड़ नजारा। वो चेतन यहाँ जब जड़ चेतन नहीं है यहाँ, तो उसका यहाँ कैसे लिखा जा सकता। तो कहते हैं मैं उसको कैसे बयान करूं, जिव्या तो उसको बयान कर नहीं सकती है। महात्माओं ने उसका इशारा किया। ये जो कुछ भी किताबों में लिखा है ये सब एक संकेत है और कुछ, वो तो उसी वहां देखने का तो वही काम है। या क्या देख, तो जीव धीरे 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 जब महात्माओं के पास चले जाते हैं और धीरे 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 जब उनको वो चीज मिलने लगती है, उनकी कृपा दया होने लगती है और आपको भूख और प्यास लगती है, तो सब बन जाता है, सब संजोग सही बैठ जाएगा सीधा। फिर उसी तरह से तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओ। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सूरत ने, सूरत कहते हैं जीवात्मा, उसने मतलब है कि और ऊपर ब्रह्मांडों की पार ब्रह्मांडों की सफर की, सैल की। बोलो वह की सैल चोर कछुबारी अंड खंड गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब मैं उधर गया पार ब्रह्मांड में, तो वहां की चौज मौज आनंद, वहां का सुख, वहां का सुंदरता, वहां का अमृत, वहां का शब्द, वहां का नाम, उसको क्या वर्णन कहते हैं कि पिंड अंड ब्रह्मांड इन सब से परे यहाँ तो कुछ नहीं जो मैंने उधर देखा अद्भुत। वहां तो ये मालूम होता है कि बेशुमार ही तो यानी कोई गिर नहीं सकता वो, ये दृश्य देखने को वहां मिलता है। एक एक वृक्ष यानी करोड़ों करोड़ों योजन का ऊंचा, आप कभी यह अनुमान भी नहीं कभी कर सकते कि ऐसा है, करोड़ों करोड़ योजन का इतना, और ऐसा जितना सारा संसार एक एक वृक्ष इतना लंबा चौड़ा, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे वृक्ष, और वो किस तरह से उसका दृश्य है वो यहाँ तो कोई चीज नहीं जो आपको कुछ ये बता दिया जाए। हाँ ये जरूर है कि जैसे कोई झालर बनाता है उसमें तरह तरह के बल्ब लगा देता है, ऐसे ही अब ये चीजें वो क्या है, वो सारी रूहों का जीवात्माओं का सब सुरतों का खेल, चेतन नहीं चेतन है। तो कहते वहां की चौज मौत यानी मतलब यह है कि अत्यंत बात जो कहने में नहीं आ सकती। बोलो
अस अस देखाय गम तमाशा चौथा पद सतलोक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सर देखते 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 और वो चौथे पद में चौथे लोग पहुंच गए। कहते हैं वो चौथा सतलोक निवास, वो तो वहां रहते हैं, वो सतलोक में सच्चे रहते हैं, उन्हीं से ही सब कुछ हुआ। अब ये किसी को पता ही नहीं है, रामायण में लिखा है वो नहीं समझते हो, और कुछ कहा उसको नहीं समझते हो, और महात्मा है उसको नहीं समझते, और खोज करो सब कुछ मिलता है। तो इन्होंने तो 25 साल के अंतर्गत प्राप्त कर पूरा आदि से अंत तक 25 साल में इन्होंने प्राप्त करो। वे सत सत गुरु भेटे जाई सूरते सतना सूरते सतनाम रही कहते वो सच है, सत्य है। कहते हैं सतगुरु से बैठे, वो उनका नाम है सतना, वो इन्हीं से सब कुछ हुआ। ये सारा का सारा ये विस्तार से भी नहीं कर किया। कहते हैं कि अभी तो और कुछ है, उसको भी जरा सुन लीजिए। बोलो। ये विस्तार तो यही से सब कुछ हुआ, लेकिन आगे और कुछ। कहते हैं हमारी तोप ऊपर चढ़ गई और वहां उसने जाकर के और कुछ देखा। पिंड ब्रह्मांड से दो से न्यारी उतरे चढ़े चढ़े नित चढ़े। कि हमारी सूरत पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड से अलग है। सूरत आती और जाती और आती जाती इसी मनुष्य शरीर से, ये दोनों आंखें से चढ़ गई उतर आई, चली गई फिर वापस, चली गई वापस। भी जाने आने वाले चले जाते वापस आ जाते, चले जाते वापस आ जाते। कहते हैं कि सूरत ऊपर गई वापस, वो बात आ गई। पहले जब गए थे आप, उस समय पर क्या था? उस समय तो पाप पुण्य था नहीं, दोनों के बीचों बीच बैठा दिया। तो गर्भ में जब 5वां महीना लगा तो सूरत को यहाँ बैठाया, आप खड़ी थी, कान खुले थे, माँ के गर्भ में नहीं, तुम सुनते थे और देखते थे। वहां तो कोई आंख और कान और नाक बंद नहीं थी। जैसे ही बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर ध्यान करे भोग, सब जोगी विज्ञानी और सब परम पद के अध्याय। रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज 100 बार जाओ, 100 बार आओ। वहां ईश्वर से भी मिलो, ब्रह्म से भी मिलो, पार ब्रह्म से भी मिलो, और अपने देश में अपने लोक में पहुंच जाओ और रोज आओ, रोज जाओ। कोई चौकी पैरा किसी की रोक टोक नहीं कि कोई सिपाही खड़ा रोकने के लिए, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। उस समय तो कुछ नहीं था, सब जाते थे। 1 लाख बरस की उम्र थी उस, जैसे ही पूरा हुआ तो मैं वापस चले। लेकिन अब यह है कि कैसे फंसाए गए, कहते हैं कि सच्चा था वो पार है। लेकिन उन्होंने जो मतलब ये कि लोग बनाए वो तो एक रचना यही से हुई है, ऊपर से रचना नहीं, रचना तो यही से होगी। यदि सब के करता धरता यही है, जो सत्पुरुष से इन्होंने ही सब कुछ किया, इन्हीं से हुआ। वहां उधर कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र है सब, कोई भी उधर पहुंच जाएगी तुरंत तो ऊपर जा सकता। इसलिए उधर उसकी कोई जरूरत नहीं, तो जो जाएगा ऊपर चला जाएगा। उधर मतलब वहां कोई रोक टोक तो नहीं, जितने भी सुनते शत्रुओं में प्रवेश हो जाएंगे ऊपर जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे और सब जाएंगे, वहां रोक टोक तो है नहीं। बस ये है कि एक से एक बड़ी। लेकिन वो जो सच्चा अनाम जो धाम है वो तो बेइंतहा है, अपार है, उसका न किसी ने वर्णन कर पाया न कोई वर्णन कर सकेगा। बोलो। तुलसी प्रीति सूरत की लागी रात दिवस सोवे। सूरत की प्रीत प्रेम प्यार उससे लग गया, न रात को नींद है न दिन।
अब वो सोती होती नहीं है जाके, सोने होने का काम तो खत्म हो गया। बोलो कहाँ लगी ज्ञान कहो गति गाई, तुलसी मोह से अब वो गौरी महाराज कहते हैं अगर मैं सब कुछ वर्णन करने लगूं तो मैं कैसे उसको लिखूं, कैसे गाऊं, कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि वहां की चित्र यहाँ कुछ है ही नहीं अंशरूप, तो कैसे लोग समझेंगे। बोलो जो सब विधि में कहो सुनाई, तो जग कागज मिले। सारा समाचार लिखने लगी तो यह जगत पे स्याही और कागज है ही। यह स्याही कागज मतलब यह है कि समुद्र की स्याही बना लीजिए, बन रहा हो ये बन के पत्थरों को में बना लो और पूरा कागज कर दो पृथ्वी को, तब भी कहते नहीं लिखा जाता। ये हमने वहां देखा, कहने और लिखने के यहाँ नहीं, जगत में नहीं लिखा जा सकता। बोलो ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो कहते हैं ये तो मैंने सब अपनी 25 साल की अवस्था में ये हमने सब कुछ पूरा आज से और अब से आज तक हमने देखी जान। बोलो कंज गुरु ने राह बताई, देह से अब गोस्वामी महाराज कहते हैं हमको रास्ता किसने दिया? कंज, जो उस दरवाजे पर पहुंच करके ये सब कुछ देख रहा, प्राप्त कर रहा, उस गुरु ने हमको रास्ता दिया है। दे गुरु से कुछ, ये हर बात से गुरु से कुछ नहीं बना, बिल्कुल साफ। इसलिए तो उन्होंने कहा कि अंधा गुरु बहरा चाहिए, उससे काम होने वाला नहीं है। कहते कंज गुरु, उसने ये रास्ता दिया और उससे दे गुरु से कुछ नहीं।